वोट चोरी कर कर, चुनाव चोरी कर कर, फर्जी वोट डलवा कर, चुनाव आयोग के साथ साठगांठ कर कर नरेंद्र मोदी इस कुर्सी पर तो बैठ गए, पर जो आज राहुल गांधी ने सवाल किए हैं, क्या नरेंद्र मोदी या चुनाव आयोग उनके जवाब देगा? अब हर कोई इस चीज का इंतजार कर रहा है कि राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ा है, जो प्रूफ दिखाए हैं, जो पर्दाफाश किया है एक एक चीज का, जो फर्जी वोट और वोट चोरी, चुनाव आयोग की धांधलीबाजी, इस चीज का जो पर्दाफाश राहुल गांधी ने किया है, क्या अब हर कोई इस चीज का इंतजार कर रहा है कि नरेंद्र मोदी इस पर जवाब दें, चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब आए, या भाजपा में बैठे तमाम मंत्री बयान दे, या फिर अंधभक्त भी अपने बयान जो है वो बाकायदा दे सकते हैं। और दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने ये खुलासा किया है, तब से ही भाजपा में बैठे सभी नेताओं की धड़कनें तेज हैं। चुनाव आयोग देख रहा है कि भाई ये क्या खेल हो गया। और सबसे मुख्य, ट्विटर पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग, जो नंबर 1 ट्रेंडिंग पर जो हैशटैग चल रहा है दोस्तों, वो हैशटैग चल रहा है वोट चोरी, और दूसरा हैशटैग चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। ट्विटर से लेके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नंबर 1 ट्रेंडिंग में इंडिया में वोट चोरी चल रहा है। यानी कि इस देश की जनता ये समझ चुकी है कि कैसे वोट को हाईजैक किया जाता है, कैसे वोट को चोरी किया जाता है, क्योंकि इस देश की जनता खुद ये हैशटैग लगा रही है वोट चोर। नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ, इलेक्शन कमीशन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तस्वीरों के साथ लोगों ने अब हैशटैग लगाना शुरू कर दिया है, वोट चोरी लिखना शुरू कर दिया है। यहां तक कि लोगों ने अब इस्तीफे की मांग करनी शुरू कर दी है कि वाकई जो राहुल गांधी ने अगर सबूत रखे हैं, जो सारी चीजें उन्होंने सामने रखी है, उसके बाद नरेंद्र मोदी का कोई हक नहीं बनता कि वह उस कुर्सी पर बैठे रहें। ज्ञानेश कुमार का कोई हक नहीं बनता कि वो उस कुर्सी पर बैठे रहें। इसको लेकर अब जनता ने पूरे तरीके से क्लास लगा दी है। आप खुद सोचिए, नंबर 1 ट्रेंडिंग पर दोस्तों इंडिया में ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 वोट चोरी। यानी देश की जनता समझ चुकी है कि उनकी पीठ के पीछे कैसे तलवार जो है वो चलाई जा रही है इस सरकार की तरफ से। आपको मैं सारी चीजें, सारे ट्वीट्स तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगी ही, पर उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने कैसे कैसे पर्दाफाश किया। दोस्तों, राहुल गांधी बहुत लंबे समय से चुनाव आयोग, वोट चोरी, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटक हो, सबकी वोट चोरी के बारे में क्या धांधली हुई है, सारे प्रूफ लगातार देने के लिए बेताब थे और बार बार ये चेता रहे थे सरकार को कि या तो जवाब दे दीजिए या तो हमसे बातचीत कर लीजिए, वरना जो बिहार में एसआईआर पर सवाल कर रहे थे, अब खुद कैसे ये मुद्दा जो है इतना लंबा, इतना गर्म हो चुका है ये मुद्दा। दोस्तों, राहुल गांधी ने कुछ स्लाइड्स दिखाई थी, वो स्लाइड मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ क्योंकि 2 घंटे की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो 2 मिनट में मैं आपको यहाँ पर एक स्लाइड दिखा रही हूँ मुख्य से रूप से कि राहुल गांधी ने क्या क्या चीजें बोली हैं। उसके बाद आज मैं आपको लोगों के ट्वीट पढ़वाने वाली हूँ, और इसमें वो लोग भी शामिल होने वाले हैं जो एक समय पर मोदी मोदी करते थे, जो अंधभक्ति करते थे, और जैसे ही ये सबूतों का खुलासा हुआ वैसे ही उनकी आंखों से वो काली पट्टी हटती हुई नजर आ गई है। लोग क्या लिख रहे हैं, इस देश की जनता के लिए बेहद जरूरी था ये सबूत, और ये सबूतों के बाद देश की जनता की राय कैसी बदली है राहुल गांधी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए। दोस्तों, ये मायने रखता है कि इस देश की जनता क्या क्या लिख रही है, ट्वीट क्या कर रही है। वो ट्वीट मैं आपको, कुछ ट्वीट मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि जनता अब समझ चुकी है, जनता अब बहकावे में नहीं आने वाली है। इस देश की 140 करोड़ की जनता को यह पता लग गया है कि कैसे उनकी पीठ पीछे चाकू घोंपा जा रहा है, कैसे उनके लोकतांत्रिक अधिकार का गलत इस्तेमाल इस सरकार के द्वारा अपनी कुर्सी के मोह, अपनी कुर्सी के लालच के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए, राहुल गांधी ने जो जो चीजें दिखाई हैं वो मैं आपको मिनटों में आपको मैं बता देती हूँ, फिर हम आते हैं ट्वीट पर। राहुल गांधी ने सबसे पहले ये फोटो दिखाई, देखिए इसमें जो महिला है, इसमें आप महिला देख लेंगे, 2 फोटो हैं, 2 जो है इनके वो हैं, 2 फोटो बनी हुई हैं, दोनों पे बूथ नंबर आपको अलग दिख जाएगा। एक में फोटो अलग है और दूसरे में फोटो
थोड़ा क्लोजअप लेकर फोटो लिखी हुई है, एक में इनका सरनेम लिखा है और एक में इनका सरनेम नहीं लिखा है, यानी कि किस तरीके से फर्जी वोट डलवाए गए। दूसरा आते हैं इस पर कि 11,965 वोट डुप्लीकेट, इतने वोटर्स डुप्लीकेट मिले हैं। आपको ये वोटर आपको दिख रहा होगा कि ये 4 तस्वीर है एक ही शख्स की। दोस्तों ये 4 तस्वीरें हैं और ये एग्जाम्पल 1 दे रखा है गुरकीरत सिंह डंग, और इसको लेकर 4 तस्वीरें हैं पर चारों पे बूथ नंबर अगर आप देखेंगे तो बूथ नंबर अलग अलग है। अब ये शख्स दोस्तों ऐसा है, राहुल गांधी ने जो पर्दाफाश किया उसमें साफ उन्होंने दिखाया है कि इसी शख्स ने उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग करी हुई है, इसी शख्स ने जो है वो महाराष्ट्र में भी वोटिंग की हुई है, इसी शख्स ने कितनी जगह इस शख्स ने वोटिंग की है। 4 तो आपको बूथ नंबर दोस्तों यहां पर दिख रहे हैं, जो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ कि 4 एक सेम वोटर, उसके अलग अलग मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल रोल है, अलग अलग जाकर वो वोट कर रहा है। इससे बड़ी धांधलेबाजी दोस्तों क्या होगी। एक राजनीतिक पार्टी जो कि मतलब क्या हो चुका है, लोकतंत्र इतना कमजोर हो चुका है, चुनाव आयोग इतना कमजोर हो चुका है, एक राजनीतिक पार्टी देखिए 6 महीने में इतना डेटा इतनी धांधलेबाजी निकाल सकती है, तो सोचिए किस लेवल तक धांधलेबाजी हुई होगी, कितनी बड़ी घपलेबाजी, कितना बड़ा ये पूरा का पूरा स्कैम किया गया है। ये सोचना ये समझना दोस्तों बेहद जरूरी है। कांग्रेस, राहुल गांधी इतने सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं और ये किसी और की फुटेज नहीं, ये बल्कि खुद चुनाव आयोग का ही डेटा है। ये डेटा जो है वो राहुल गांधी ने नहीं बनाया, विपक्ष ने बैठकर फाइलें या प्रेजेंटेशन तैयार नहीं करी है दोस्तों, ये डेटा चुनाव आयोग का डेटा है। तो सोचिए कितने हाई लेवल पर धांधली हो रही है, ये सोचने का मुद्दा है, ये मजाक का विषय नहीं है, ये एक अहम मुद्दा बनता है कि इतने हाई लेवल की धांधलेबाजी एक राजनीतिक पार्टी उठाकर ले आती है कुछ चंद महीनों में। तो सोचिए कि कैसा स्कैम खेला जा रहा है। अगली स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। एक सेम वोटर अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेट में वोटिंग कर रहा है। फेक एड्रेस, 40,000 से ज्यादा वोटर्स के फेक एड्रेस हैं, जिनकी उसमें लिखा हुआ है या तो किसी की आइडेंटिटी नहीं है एड्रेस की, एड्रेस वेरीफाई ही नहीं हो रखा, किसी के एड्रेस में 0 लिखा हुआ है, किसी के एड्रेस में हैशटैग बना हुआ है, किसी के एड्रेस में जो है वो डैश बना हुआ है और किसी का एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये आप देख लेंगे, यहाँ पर ये भी फोटो राहुल गांधी ने डाली है। आगे आप देखेंगे दोस्तों इनवैलिड फोटोज, 4132 वोटर्स ऐसे हैं जिनकी फोटो ही इनवैलिड है। इतनी छोटी छोटी फोटो लगा दी गई है, इतना बड़ा गैप दिया हुआ है फोटो के लिए, पर इतनी छोटी छोटी फोटो या तो दिखे ही ना, या फिर इस तरीके से फोटो को लगाया जो पहचान में ही ना आए। फॉर्म का मिसयूज किया गया है, 33,000 से ज्यादा वोटर्स, 33,600 से ज्यादा वोटर्स ऐसे हैं जिनके फॉर्म में गड़बड़ी है। जैसे शकुन रानी, एक 70 साल की महिला हैं जिनका 2 महीने में रजिस्ट्रेशन 2 बार हुआ है, दोनों में फोटो अलग है, एक क्लोजअप है, एक थोड़ा दूर से फोटो ली गई है, एक में सरनेम है, एक में सरनेम नहीं है। ऐसे भी फॉर्मों में हुआ है। फेक एड्रेस है, अलग सिंगल है, मतलब बहुत सारी ये मैंने आपको बताई है कि कैसे राहुल गांधी ने एक एक चीज का पर्दाफाश किया है। दोस्तों अब आते हैं कि इस देश की जनता क्या इस मुद्दे पर कह रही है, ये भी आपको मैं फटाफट से बता देती हूँ। देखिए इस देश की जनता, अब ये देश की जनता समझ चुकी है क्योंकि पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है, पूरे तरीके से पर्दाफाश हो चुका है चुनाव आयोग का, नरेंद्र मोदी का। और अब इनके पास अगर कोई जवाब भी होगा तो कैसे तोड़ मरोड़ के जवाब दिए जाएंगे। आप देखिए, एक यूजर रितु चौधरी लिखती हैं कि देखिए चुनाव आयोग और भाजपा कैसे वोट चोरी कर रही है। राहुल गांधी जी ने स्लाइड्स के जरिए पूरा खेल एक्सपोज किया है। जिस तरह से वोट चोरी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब लोग मांग कर रहे हैं भाई अब पद से इस्तीफा आप लोग दे दीजिए क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है। नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर कर्नाटक में घर में मकान नंबर 0 है, पिता का नाम DFZ हो है, घर में रहने वाले लोग 80 हैं और सब फर्जी। सोचिए किस तरह का मतलब किस तरह की ये धांधलेबाजी हुई है, किस तरीके की चोरी हुई है। सौरभ लिखते हैं राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच में बम फोड़ा है। राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि एक आदमी का 4-4 राज्य में अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोट बना हुआ है और ऐसे एक नहीं हजारों वोटर हैं।
हंसराज मीना लिखते हैं लोकतंत्र को कमजोर करने में इन लोगों का पूरा योगदान है। फोटो लगाई गई है, इलेक्शन कमीशन के मुख्य रूप से ज्ञानेश कुमार इसमें बैठे हैं, आप यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों और यूजर्स मैं बता रही हूँ, संदीप सिंह लिखते हैं यह ऐतिहासिक फोटो राहुल गांधी की फोटो है जिसको देश हमेशा याद रखेगा। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की देश से धोखाधड़ी का सबूत है ये फोटो। आरफा खानम शिरवानी दोस्तों पत्रकार हैं, लिखती हैं मैं एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के तौर पर देश के चुनाव आयोग से अपील करती हूँ वो राहुल गांधी के दावों और आरोपों का बिंदुवार तरीके से जवाब दे और देश की गरीब जनता को विश्वास दिलाएं कि उसका वोट सुरक्षित है। अगर हमारा वोट सुरक्षित नहीं है तो हम एक लोकतंत्र देश नहीं है। हैशटैग वोट चोरी। अश्वनी लिखते हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह है, इस देश के लोकतंत्र का चीरहरण है, देश को गुलाम बनाए रखने की साजिश है। हैशटैग वोट चोरी। मोहित लिखते हैं सो नरेंद्र मोदी इज एन इलीगल पीएम। हैशटैग वोट चोरी। दोस्तों ये सारी चीजें एक प्रधानमंत्री के लिए लिखी जा रही है, सोचिए क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या कहीं आपने देखा हो कि ऐसे सवाल उठ रहे हैं? मतलब कुर्सी का मोह, सत्ता का मोह इतना ज्यादा है, इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। विकास के नाम पर तो आपने क्या ही कर दिया वो पूरी देश की जनता देख रही है, पर लोकतंत्र के नाम पर भी आपने क्या कर दिया वो भी पूरी देश की जनता को पता लग गया है। और अगर ये वाकई में सही है तो चुनाव आयोग सामने आए। अब तो बेहद जरूरी है कि चुनाव आयोग सामने आए और ये सारी चीजों का, अगर राहुल गांधी गलत है तो राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, अगर राहुल गांधी ठीक है तो इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। नरेंद्र मोदी माफी मांगे, चुनाव आयोग मुख्य रूप से जो आयुक्त लोग हैं वो माफी मांगे।